सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ईएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम कुरंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि पहले संस्कार और शिक्षा का कार्य मां करती है, जो शिक्षक से भी पहले होता है। उन्होंने बताया कि मां की छाया जैसा कोई नहीं होता। जो शिक्षा और संस्कार मां देती है वह किसी और से नहीं मिल सकते। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मां हमारे चरित्र और संस्कार को संवारने में अहम भूमिका निभाती है। इस प्रकार के आयोजन हमारे समाज और राष्ट्र के विकास में जो हमारी मातृशक्ति है, उनकी भूमिका को और सशक्त बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। भविष्य के कर्णधारों के लिए एक बड़ा मार्ग तैयार करने का काम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा जो पहली शिक्षा होती है, पहली शिक्षा और पहला संस्कार, पहली शिक्षा और पहला संस्कार देने का काम शिक्षक से पहले कोई करता है तो वो कौन करता है? तो इतनी कम आवाज क्यों निकल रही है? तो मां करती है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, व्यवहारिक रूप से भी समझने की दिशा में। और भारतीय संस्कृति में माता का जो स्थान है वो हमेशा से सबसे ऊंचा माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समम प्रिया। यानी कि माता के समान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे पर कहा, पिछले 4 सालों में सरकार द्वारा अनेक विकास और जनकल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं लाई गई है। चुनाव में अभी 1 साल बचा है तो 1 साल की योजना पर काम होना है। उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें प्रदेश भर के लोग शामिल होंगे। आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। 7 मार्च की तैयारी है, किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्या कुछ होगा सर? पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहाँ जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है। और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे, आगे की और रूपरेखा बनाएंगे। सर, क्या नई घोषणाएं भी इसमें हो सकती हैं, क्या कुछ है? कई योजनाओं पे काम भी चल रहा है। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव है उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप हम लोग काम करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कैंट रोड से सड़क सुरक्षा जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित 5 किलोमीटर दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। इस दौड़ में विभिन्न आयु वर्गों के बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों से सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की शपथ दिलाई। सीएम ने कहा कि यातायात नियमों का पालन और पर्यावरण की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चारधाम यात्रा 2027 के महाकुंभ को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी है।
सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं देना है। इसके अलावा 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के लिए भी अभी से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। सीएम ने ये भी ऐलान किया है कि इन तैयारियों की समीक्षा के लिए अगली बड़ी बैठक जल्द ही हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। सर, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है सर। चारधाम यात्रा के लिए हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और आज भी हमारे सभी अधिकारियों के द्वारा सारे स्टेक होल्डरों के साथ, होटल व्यवसायियों के साथ, टैक्सी ऑपरेटरों के साथ, अन्य जो चारधाम यात्रा को संचालन करते हैं उन सबके साथ बैठक की है। हमारा प्रयास है कि सभी सालों के अनुभव लेते हुए यात्रा और अच्छी हो, लोगों के लिए सुखद हो, आने वाले लोग एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ 2027 में जो हमारा कुंभ मेला प्रस्तावित है और उस कुंभ मेले की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। मेरे स्तर से भी कई बार उन बैठकों में प्रतिभाग किया जा चुका है। अब अगली बैठक हम हरिद्वार में ही करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और जो समीक्षाएं हैं वो भी करेंगे। सर, चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालु संख्या बढ़ती जा रही है सर, इस बार किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? नहीं, इस बार क्योंकि थोड़ा यात्रा पहले प्रारंभ हो रही है, अप्रैल माह में कपाट खुलने वाले हैं, तो इसलिए इस बार हम लोग और जोश के साथ और अधिक तैयारी के साथ सभी यात्रियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप सभी तैयारियां। मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और ये प्रभारी, आपको बता दें, सह प्रभारी आमंत्रित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि वह हमेशा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाना है, इस पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। साथ ही आगामी चुनावों में जीत को लेकर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए हुए हैं और बड़े विषम परिस्थितियों में लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, जन समस्याएं होती हैं, उन सब पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है कि और हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से मशीनरी काम कर रही है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कार्यकर्ताओं की राय आती है उसके अनुरूप हम लोग काम करने में और अच्छा होता है। उत्तराखंड की सियासत में घेराव और बयानबाजी का दौर गर्मा गया है। कांग्रेस के लोक भवन घेराव कार्यक्रम में सत्ताधारी भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए बताया कि कांग्रेस को सड़कों पर हंगामे के बजाय जनता के असली मुद्दे उठाने चाहिए। भट्ट के मुताबिक जनता जिन विषयों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उन पर राज्य सरकार पहले ही कड़े और निर्णायक फैसले ले चुकी है। उन्होंने नसीहत देते हुए बताया कि कांग्रेस को केवल विरोध की राजनीति करने के बजाय जनता के बीच जाकर अपनी खोई हुई जगह बनाने का प्रयास करना चाहिए। भाजपा ने साफ किया है कि कांग्रेस का ये घेराव केवल एक सियासी स्टंट है। प्रदर्शन में बीजेपी को धमकाना। अरे शक्ति दिखाई देती है ना, शक्ति कुछ दिख ही नहीं रही है, शक्ति कुछ है ही नहीं, इसलिए बीजेपी क्या दिखाएंगे। और मैं तो जिस बात को मानता हूँ कि अपोजिशन मुख्य विपक्षी दल है, शक्ति प्रदर्शन की नौबत तो तब आती है जब उन्होंने कोई डिमांड की हो, तो कोई मांग की और मांग पूरी नहीं हो। जो भी डिमांड अपोजिशन ने की है वो हमने पूर्ण की है। और सबसे बड़ी बात है कि आप विधानसभा सत्र से बचना चाहते हैं, आपको सत्र में विषय रखना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री किसी काम को करने से रोकते हैं या कोई जन समस्या का समाधान नहीं होता है, तब प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। ये तो एक प्रकार से केवल कांग्रेस के अंदर दावेदारों की संख्या बढ़ाने का एक बड़ा सगुफा कांग्रेस को छोड़ा है, जो कांग्रेस के लिए ही नुकसानदेह साबित होगा।
उत्तराखंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता मीता राजीव लोचन और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की। बैठक के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव मीता राजीव लोचन ने प्रदेश के लिए उत्साहजनक जानकारी साझा करते हुए बताया कि डीरेगुलेशंस 1.0 कॉम्प्लेक्स रेडिएशंस के मामले में उत्तराखंड ने पूरे देश में 5वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सिंगल विंडो सिस्टम, लैंड यूज नीतियों और होम स्टे योजनाओं के साथ उद्यमिता एवं श्रम सुधारों को जमकर सराहना की है। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं, टास्क फोर्स ने माना है कि उत्तराखंड में निवेश को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे प्रयोग न केवल सराहनीय हैं बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक बेहतर मॉडल भी साबित हो रहा है। इस उपलब्धि से देवभूमि में आने वाले समय में निवेश और रोजगार के नए अवसरों को और अधिक बल मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। उत्तराखंड में बाल श्रम की रोकथाम के लिए गठित जिला टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 साल के 2 किशोरों को रेस्क्यू किया है। टास्क फोर्स की टीम ने नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक खाने की ठेली पर भोजन परोसते हुए एक किशोर को पकड़ा। वहीं श्यामपुर में एक ही मोटर मैकेनिक, आपको बता दें, मोटर मैकेनिक की दुकान से दूसरे किशोर को मुक्त कराया गया। पूछताछ के दौरान किशोर अधिकारियों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद श्रम अधिकारी आनंद कुमार के निर्देशन में दोनों को बाल कल्याण समिति देहरादून भेज दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम कराने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही रेस्क्यू के लिए इन किशोरों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिलाने का दावा भी किया गया है। प्रशासन की सख्ती से इलाज के बाल श्रम कराने वाले दुकानदारों और व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस का राजभवन घेराव अब एक नए पोस्टर विवाद में तब्दील हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के इशारे पर सड़कों से उनके विरोध प्रदर्शन के पोस्टर जबरन हटाए गए हैं, जिसे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। हालांकि इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के दावे पूरी तरह निराधार है और पोस्टर किसी राजनीतिक द्वेष में नहीं बल्कि नियमों के उल्लंघन के कारण नगर निगम द्वारा हटाए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने न तो इन पोस्टरों के लिए नगर निगम से अनुमति ली थी और न ही निर्धारित शुल्क जमा कराया था। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे तंज कसते हुए कहा कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार पर झूठे आरोप लगाना कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। हताशा और धामी की घबराहट है। अगर धामी को फर्क नहीं पड़ रहा होता अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, कांग्रेस के पोस्टर बैनर हटा के कुछ नहीं होगा। लोगों के दिल में है, लोगों के मस्तिष्क में है कि आज धामी की सरकार में अपराधी संरक्षण ले रहे हैं, फल फूल रहे हैं और लोगों पोस्टर बैनर हटा के कांग्रेस को कमजोर नहीं किया जा सकता। लगा रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं पर बैनर पोस्टर लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि नगर निगम से परमिशन लेने की आवश्यकता है। परमिशन ली जाती है। आप बिना परमिशन के किसी के बोर्ड पर ऐसे ही पोस्टर लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एजेंसी उन बैनर पोस्टरों को हटाने का काम करेगी, क्योंकि नगर निगम ने ये ठेका दिया हुआ है और आगे से जो एजेंसी जिन्होंने ले रखी है ये उनका काम है, उनको देखना है कि वो बैनर लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो जाहिर सी बात है कि आपके बैनर हटेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की
निराशा दिखाई पड़ती है कि जब लोग उनकी रैली में नहीं आ रहे तो उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जी बैनर हट रहे हैं, हमारी रैली को सफल नहीं होने देना चाहते, जबकि जनता खुद उनकी रैली में आना नहीं चाहती, कार्यकर्ता उनकी रैली में नहीं आना चाहते। क्योंकि आपने देखा तो है कांग्रेस के नेताओं का हाल कि अलग अलग दुकानें सजा करके बैठे हैं और कहते हैं कि रैली हमारी सफल नहीं होने दे रहे हैं। हमें क्या मतलब है रैली से, आप रैली करिए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप, इस तरह के झूठे आरोप लगाने का काम कांग्रेस ना करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले जो है अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को समझाना चाहिए कि वो रैली में आए, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौबो ब्लॉक में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पौबो पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री ने लगभग 5,70,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली, आपको बता दें, 39 योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में 3 ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए चेक वितरित किए गए, जबकि 2 महिलाओं को मोबाइल फोन दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ी सोलोनी बिस्ट को क्रिकेट किट से सम्मानित भी किया गया। जनता की बहुत सालों से डिमांड थी कि यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं और खेल में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब तो महिलाएं भी बहुत यहाँ पे एक्टिव हैं। तो यहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आज स्टेडियम का जो है हमने भूमि पूजन किया है और मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत अच्छा ये स्टेडियम बन के तैयार होगा। और मैं उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते, क्योंकि हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, तो मैंने उच्च शिक्षा विभाग से इस स्टेडियम को बना रहा हूँ ताकि सारे डिग्री कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे खेल कर सके हैं, इंटर कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। और आज हमने लगभग यहाँ पे 39 योजनाओं का भूमि पूजन किया है। तो आप जानते हैं कि हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी और मैं, हम लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं और जो भी डिमांड रहती है उनको हम पूरा करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हजारों लोगों ने मेरे इन कामों पे मोहर भी लगाई है। आज उन लोगों ने मेरा स्वागत भी किया है, मैंने भी अपनी तरफ से सभी लोगों का स्वागत किया है। मैं विशेषकर खुर्डेश्वर का ये जो मैदान है, ये कोटे गांव की ज़मीन है। कोटा गांव के समस्त लोगों को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा सरकार का साथ दिया है और इस स्टेडियम बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी साथ में। भारतीय जनता पार्टी संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय महापरीक्षण अभियान 2026 चलाने जा रही है, जिसकी व्यापक तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी दी है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आपको बता दें, संगठन की मूल विचारधारा, आचार विचार और व्यवहारिक कार्यप्रणाली से पूरी तरह प्रशिक्षित करना है। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम का आगाज 5 फरवरी को दिल्ली में हो चुका है, जिसमें परीक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर्स को तैयार किया जा रहा है। विशेष परीक्षण अभियान 7 मार्च से विधिवत शुरू होकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगा, जिससे पार्टी के जमीनी ढांचे को आने वाले चुनौतियों के लिए नई ऊर्जा और अनुशासन के साथ तैयार किया जा सकेगा। कमेटी की बैठक हुई, उसमें मंत्रिमंडल का समाधान अब निकल पाएगा? क्या इस ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश में जो बातें लगातार होती है, निश्चित रूप से कल जैसे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपको ब्रीफ किया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, इस विषय में वहां पर चर्चा हुई है। और हम समझते हैं कि अब क्योंकि समय 1 साल का चुनाव का रह चुका है, तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना चाहिए। हल्द्वानी शहर में ईडीपी परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं और धीमी रफ्तार को लेकर अब राजनीतिक पारा गर्मा गया है। आज पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने एसडीएम कोर्ट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ललित जोशी ने कार्यकारी संस्था यूएसडीए पर सीधा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों में आधी परियोजना भी पूरी नहीं हो पाई, जिससे पूरा शहर खुदी हुई सड़कों और चौक नालियों के कारण नरकीय स्थिति झेलने की मजबूर हो गई।
हमारे संवाददाता अमित चौधरी से खास बातचीत में जोशी ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ और काम तेजी से नहीं लाई तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगी। देखिए क्या कहा उन्होंने। हल्द्वानी में लंबे समय से खराब सड़कें और तमाम तरीके से जो यहाँ पर कार्य हो रहे हैं उसके चलते जो दिक्कतें कहीं ना कहीं लोगों को देखनी पड़ी, उसको लेकर के लगातार लोगों में गुस्सा है और विकास कार्य के नाम पर लोगों को परेशान करने की जो यहाँ पर चीजें वो लगातार की जा रही। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व 2000 राज्य मंत्री ललित जोशी का। और ललित जोशी आज तमाम मुद्दों को लेकर के हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात करते हैं। ज्ञापन उनको दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और उनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात हुई, ज्ञापन क्या दिया गया, ज्ञापन में क्या बातचीत हुई है। सर आज सिटी मजिस्ट्रेट से आप मिले हैं, क्या मुख्य मांगों को लेकर मिले? सीधी बात है, तुमने 1.5-2 साल से पूरे शहर का तमाशा बना के रखा, गड्ढे कर दिए, लोग घर के बाहर निकल, त्योहार का सीजन है, होली है, दीपावली है, कोई किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। ऐसे में कोई नहीं बोलेगा क्या? इतना बड़ा शहर इन्होंने खोद करके डाल दिया, कहीं किसी की गाड़ी महीनों से फंसी अंदर। शादियां हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे, महिलाएं जो है श्रृंगार कर करके शादियों में जाती हैं, वो ढंग से नहीं निकल पा रही, कोई चोटिल हो रहा है, कोई बच्चा चोटिल हो रहा है स्कूल में जाने वाला। अरे कोई तो इनके पास हो, एक रोड 1 किलोमीटर की एक रोड पूरी नहीं बनी, उसके बाद नालियां नहीं बनी है। गर्मियों का सीजन आ रहा है, पाइप टूटे हैं, अगर नाली का पानी उसमें चला गया, आप सोचो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पाइप टूटे हैं तो आप भी देख रहे हो, पाइप टूटेगा तो नालियों को पानी अगर उन पाइप को अगर गलती से चला गया, शहर में पूरे शहर भर में हैजा फैलेगा। ऐसा तमाशा है। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, पहले तो ना मैं तो बिल्कुल बच चढ़ता हूँ इनसे, बाहर से जितने ठेकेदार हैं, जितने ये सिर्फ इनको यहाँ तो ना तो कोई सांस्कृतिक मतलब इस उत्तराखंड से, ना इनको जो है इस उत्तराखंड से कोई वास्ता है। ये तो यहाँ आ रहे हैं, लूट रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। इनकी बला से सड़क बना रखे, झूले बना रखे, झूले हैं। आप जाकर के देखो आदर्श नगर, मैं खुद देखा, मेरे घर के आसपास देखिए, पानी भरेगा बरसातों में, बीमारियां फैलेंगी। क्या पूरे शहर का ही हाल है? और क्या, आप हर जगह जाके देखो। अरे इससे पहले तो अपने हाल में ठीक थे, इससे पहले कोई मतलब कहने का मतलब कोई नियम नहीं है। जो जहां कह रहा है वहां जा रहा है, काम घेरने की होड़ लगी है असल में। थोड़ा खोद दो, काम घेर लो, फिर कहते हो काम मेरा, फिर नीचे चले जाओ, फिर विकास के नाम पे परेशान किया जा रहा है लोगों को। देखिए विकास का कोई विरोधी नहीं है, तभी तो शहर 2-1.5 साल से चुप है, कोई विकास का विरोधी नहीं है। लेकिन ऐसा है तुम तमाशा करते जाओ, 5 साल तक तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक टाइम निर्धारित हो, ये मेरा कहना है। जोशी जी आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय है, अब क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा मैं 20 तारीख के बाद इस पर जो है जरूर मीटिंग बुलाऊंगा और इस पर जो है जो जितने जिम्मेदार अधिकारी उनको बुला करके मैं कहूंगा। आज उन्होंने कहा, आश्वासन सबके सामने दिया। हम ये चाहते हैं कि वो मीटिंग बुला करके इस मामले का सोल्यूशन करें कि बताओ कब तक बनाओगे। नहीं बनाएंगे तो फिर हम अब की बार यूएसडी का ऑफिस जाएंगे, सीधे पूरे शहर को लेकर के जाएंगे, तमाशा जो बना रखा है। खासतौर से ललित जोशी का कहना है कि अगर जल्द से जल्द शहर की हालत नहीं सुधरे तो यूएसडी के कार्यालय जाकर के लगातार विरोध किया जाएगा और शहर की हालत जल्द से जल्द सही किया जाए। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।